मैं और पिता एक हैं। तो उसके बोलने का मतलब पता क्या है? मैं और पिता एक हैं, मतलब जो पिता कर सकता है वो मैं कर सकता हूं, ये था उसके बोलने का मतलब। जो पिता में है वो मुझ में है। और उसने बार बार कहा, हे पिता, मैं जानता तू सदा मेरी सुनता आया हूं, यह काम मैंने इसलिए किया कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। हे पिता, लाजर इसलिए मर गया, इसलिए चंगा किया कि तेरी महिमा ये लोग जान जाएं कि तू मुझ में है और मैं तुम में हूं। परमेश्वर क्यों 4 दिन का लाजर मरने दिया? और जब यीशु कब्र के बाहर गया, कभी किसी ने मुर्दों को जिंदा किया? किसी ने नहीं किया। यीशु 4 दिन मुर्दों के पास गया और कहता बाहर आ जा, और बाहर आ गया, साबित कर दिया पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। और कहता है अगर मेरे वचनों पर बिलीव नहीं होता है, जो काम मैं करता हूं उन मेरे कामों को देख के विश्वास कर लो कि पिता मुझ में, मैं पिता में हूं। और बहुतों ने विश्वास किया और उसके पीछे हो लिए। सब बोले आमीन। आज यही वो चाहता है कि आप भी बिलीव कर लें, आप भी उस संगति में आ जाएं, आप भी ये मान लें कि मैं है। मैं आपको रेवलेशन देता हूं, आप नोट करो इस बात। जब आप मेंटरशिप में आए, आप चर्च के साथ जुड़े, आपने एक बात को मान लिया कि जो मेरे मेंटर के ऊपर मसा है वो मुझ में है, और आपने प्रेयर करनी शुरू की। सेवकाई बड़ी बड़ी, समझ पा रहे ना? क्या एक माना ही है ना कि मेरे अगुए का अभिषेक मुझ में है, मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर जो मसा है वो मुझ में है, एलिया का मसा अलीशा में है। हाँ, माना, बोला। ओके, सेकंड पॉइंट, हम कॉल सेंटर के ऊपर प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर, कॉल सेंटर टीम आती है, टेस्ट होता है उनका आत्मिक जीवन में कैसे है, वो कैसे। ओके, उसके बाद उनकी काउंसलिंग कैसी, वचन की नॉलेज कैसी, उसके बाद उनको हम बुलाते हैं, उनके ऊपर ले हैंड करते हैं ऑयल के साथ कि परमेश्वर आज से मैं अंगीकार करता हूं, हम इन्हें कॉल सेंटर में प्रार्थना करने के लिए कॉन्टेक्ट पॉइंट के रूप में इनका अभिषेक करते हैं। और वो क्या ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर जो तेरे दास के ऊपर मसा है, अब उस मसा के साथ वो कॉल सेंटर में आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो मसा हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है वो हम इनके ऊपर रिलीज करते हैं। मान लो उनके हम प्रेयर करते हैं, उनको हम बताते हैं कि अब आप शैतान को भी डांटो, शैतान आपको टच नहीं कर पाएगा। क्यों? ज्यादातर नॉर्मल बिलीवर हाथ रखते हैं, शैतान अटैक करते हैं। किसी के लिए खड़े होकर पास प्रार्थना भी कर दें, उनको अटैक हो जाते हैं। तो अब उनको बताया जाता है कि नहीं, आप इस मसा के नीचे, आपने ये मुंह से अंगीकार किया, मान लिया कि ये मसा मुझ में है, तो आप में वो अटैक नहीं है, कुछ भी नहीं, आप करो। और वो प्रेयर करते हैं सब लोगों पर। किससे? कि जो मसा हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर, उस मसा के साथ हम इस बीमार को बोलते चंगा हो जा, इस बहन का बेटा जो गुम हो गया है, इमरजेंसी कॉल आई है, इसका बेटा मिल जाए, और वो मिल जाता है। ऐसा हो जाता है। लोग कहते हैं कॉल सेंटर पर प्रेयर करवाई थी, ऐसा हो गया। क्या? उन्होंने मान लिया हमारे ऊपर वो अभिषेक है, पहचान लिया अंदर, अभी डर नहीं, पता प्रेयर करनी, जिसको हम आशीष देंगे उस मसा से आशीष होगा। उसने अभी मान लिया, तो वो चीज उसमें, वो बातें उनमें चली जाती है। तो अभी कहते हैं मैं और पिता एक है। उसने बोला मैं और पिता एक हैं। आपने देखा कि जब आप मान लेते हैं इन बातों को कि वो मुझ में है, तब वो कार्य जो पिता में है वो आप में आरंभ होता है। अब यीशु ने क्या किया? लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, कुदरत, सारी कुदरत पर इख्तियार रखा। पानी को, तूफान को क्या बोल दिया? शांत कर दिया। कौन कर सकता है? पिता कर सकते हैं, और पुत्र ने किया। यीशु ने तूफान को शांत कर दिया, तूफान आया, पानी पे चल पे, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला दिया। कुदरत पर इख्तियार, मौत पर इख्तियार, मुर्दों को जिला दिया, दुष्ट आत्मा पर अधिकार, सब बातें जो परमेश्वर में थी उसने कर दी। और लास्ट बात, जो अंतिम बात, जो बहुत पावरफुल है, क्या परमेश्वर कभी मरता है? क्या उसे कोई मृत्यु बांध सकती है, पकड़ सकती है? और यीशु मसीह तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि वो परमेश्वर था। उसने साबित किया मैं और पिता एक हैं, और वो माना था और उससे वैसा ही हुआ। तो अगर यीशु मानते कि मैं और पिता एक हैं तो मिरेकल होंगे। तो समझ गए ना? सब कुछ जो पिता में है वो पुत्र में होगा। और यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे, तो नए नए तरीके से काम करोगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नए नए तरीकों से कार्य करवाएगा तुम्हारे द्वारा।
और इसीलिए अब आगे अगर देखिए यीशु मसीह और जोर देना चाहते हैं इस बात को आपको समझाने के लिए। यूहन्ना 17 की 20 से 24 कितना जोर दे रहे हैं, देखो यीशु मसीह इस बात को आपको बताने के लिए कहता है, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इन वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु कहता है मैं उनके लिए विनती करता हूं जो इन वचनों के द्वारा मुझ पे विश्वास करेंगे। आपके पास उद्धार का वचन आया, आपने उद्धार पर बिलीव किया, आपने बपतिस्मा लिया, कहता है मैं उनके लिए विनती करता हूं जिन्हें इन वचन को ग्रहण करके मुझ पे विश्वास करेंगे कि वह भी सब एक हो जाएं हमारे साथ। हालेलुया। खुद चाहता है खुदा कि आप भी उसमें एक हो जाएं, जो उसमें है परिपूर्णता वो आप में हो जाए। क्यों, कितना और जोर दे रहा है 21 में कहता है, जैसे हे पिता तुझ में है मैं तुझ में हूं, वैसे ही वह भी हम में हो। ओ वाह, कहता है जैसे मैं तुम में हूं तुम मुझ में, वैसे वह भी हम में हो। यह बात हिलाने वाली है पूरी। जे वैसे ही वह भी हम में हो जाए, जैसे मैं तुझ में होकर तेरे जैसे काम करता हूं, वैसे ही ये भी मुझ में हम में आ जाएं। कि जैसे कहता है जैसे मैं तुम में हूं, वैसे वह भी जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो हम में हो। ओके, क्या आप बिलीव कर चुके यीशु पर? तो वचन कहता है तुम परमेश्वर में हो, वो तुझ में है। हालेलुया। जिन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, अपनी पापों की क्षमा मांग ली है, प्राप्त कर ली है, खुदा उनमें है। उद्धार पाने के बाद अगर आपने गलती की थी, वो चीज आपको रोक रही थी ये कहने से कि खुदा मुझ में नहीं है, तो परमेश्वर का टूटा हुआ मन, आप टूटा हुआ पिसा हुआ मन ले गए। ओके, उसके बाद कह रहा है मैं तुझ में हूं, नई आत्मा उत्पन्न करता हूं, ग्रहण कर। हालेलुया। तो अब आपको कोई चीज नहीं रोक सकती इस बात को कहने के लिए कि खुदा मुझ में है, मैं खुदा में हूं। आप कई बार देखा होगा आपने, जब कोई बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, आपके लाइफ में अटैक होते हैं, परिस्थितियां आती हैं, हालात आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि शैतान आपको हालातों की तरह साबित करने की कोशिश करता है परमेश्वर तुझ में नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ नहीं तो तुम विजय हो जाओगे। और इसीलिए परमेश्वर ने टूटा हृदय बोला है कि इमरजेंसी में तुम टूटे और हृदय में आओ, इसलिए कि वह हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीत करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। इसलिए जगत प्रतीत करे कि तू नहीं मुझे भेजा है। कैसे पता चलेगा आप में है? वो प्रतीत करेंगे जब उन चीजों को देखेंगे तुम्हारे द्वारा। हालेलुया। ओके, आगे, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। कहते वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वह भी वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। यह महिमा आपको मिल चुकी है, इस महिमा में आप प्रवेश कर चुके हैं। यह वचन कहता है मानो इस बात को, वो परमेश्वर तुझ में है। अगर मुझ में परमेश्वर है, बीमारी मुझ में नहीं है, ये मुझ में नहीं है, ये मुझ में नहीं, दुष्ट आत्मा आज से तू मुझ में नहीं है, क्योंकि मुझ में खुदा है। बस वो गई, इतना ही गर्ज के बोल दो, वो विश्वास करके वो गई। वो हालात, वो परिस्थिति, वो घटियां, अगर आप ऐसा मान के जीना शुरू कर दो, रोज ऐसा जीना शुरू कर दो, ऐसे जीना शुरू कर दो, कोई घटी नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई बीमारी नहीं, आनंद ही आनंद, विक्ट्री विक्ट्री, जीत ही जीत, तुम विजेता का जीवन जियोगे यीशु नाम में। हालेलुया। कहता वह महिमा जो तूने मुझे दी है इन्हें दी है मैंने, वैसे ही वह एक हो जैसे हम एक हैं, इस महिमा के द्वारा। ओके, आगे 23 में लिखा है, और मैं उनमें और तू मुझ में, कि वह सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तूने मुझे भेजा है। जैसे तूने मुझसे प्रेम किया वैसे ही उनसे प्रेम रखा है। जैसे यीशु से खुदा ने प्रेम किया वैसे ही आप और मुझसे किया है। और बताओ उसके प्रेम में कभी मत बोलना पिता तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तुझे मेरा फिक्र नहीं है, तुझे मेरी चिंता नहीं है। हालात वो तुझे बुरी नजर आ रहे हो सकते हैं, पर बाइबल में कहे सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई ही को पैदा करेंगी।